तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स जो फ़िलॉसफी के हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाइड फ़िलॉसफी का क्वेश्चन पेपर लिया है। तो ये मैंने अरेंज किया है 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए, जिसका कोड है A426। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर ये क्वेश्चन पेपर शायद इनका पेपर अब ये 30 या 31 में है। तो मैं कई बार जैसे बोलता हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के, जैसे संस्कृत हो गया, फ़िलोसफी हो गया, उर्दू हो गया, डिफेंस स्टडीज़ हो गया, तो इनके बुकलेट्स एक्चुअली मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, तो मैंने कोशिश की और ये मेरे को अरेंज हो गई है। काउंसलिंग एंड गाइडेंस वाली नहीं हो पाई थी, लेकिन ये अरेंज हो गई है अप्लाइड फ़िलॉसफी। ये क्वेश्चन पेपर मैं बहुत जल्दी आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स के पेपर हैं वो भी अपलोड करने हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपको आपके रिवीजन पर्पस से जो है मैं आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर डिक्टेट करूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में और ओरिजिनल बुकलेट होती है। मेरा पर्पस सिर्फ ये रहता है कि मैं आपको ओरिजिनल बुकलेट से ही, जैसे मैं अपने चैनल पर लोगों को आंसर बताता हूँ, आप लोगों को आंसर बताता हूँ, तो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि डुप्लीकेट बुकलेट ना हो, ओरिजिनल बुकलेट हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी को पहले तो ये बताना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और जैसे ही वीडियो आपको अवेलेबल हो तो आप जिस भी किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए अगर आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचती है तो। और दूसरा, साइकोलॉजी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी कोई मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं, सॉरी साइकोलॉजी फ़िलॉसफी के नाम से जो है मैं ये एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको ये उसमें मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ़िलॉसफी की ये है, और एक बुकलेट मैंने रिलीजन वाली भी शायद बनाई थी, तो वो भी शायद गलती से जो है साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में ऐड हो गई है, तो मैं उसको भी फ़िलॉसफी वाली जो प्लेलिस्ट है मैं उसमें दोबारा से उसको ऐड कर दूँगा। फ्यूचर में आप सभी उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सीधा, क्यों बुकलेट सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई थी अप्लाइड फ़िलॉसफी, काफ़ी सारे बच्चों के पास में है, रेगुलर प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के पास में है। 18 मई को ये पेपर हुआ था लास्ट ईयर। तो मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, है ना, समय मेरे पास भी कम है, रात का टाइम हो रहा है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सीधे आंसर। और आंसर स्टूडेंट सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की पे निर्भर करते हैं, तो अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि होता है 2-4% सीसीएस यूनिवर्सिटी में आंसर गलत आते हैं, फिर रिवाइज आंसर की आती है। ठीक है, चलिए। तो नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिस्क भ्रूण हत्या में सम्मिलित होता है? तो संक्रमण, ज़्यादा खून बहना और अंग की क्षति। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। ठीक है, भ्रूण हत्या से घटता है, क्या घटता है? देखिए, भ्रूण हत्या से एक तो जो शरीर का स्वास्थ्य होता है वो भी घटता है, और जो हमारे अंदर की जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी घटती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दोनों। चलिए नेक्स्ट है, प्लेसेंटा प्रीविया है। तो सेंटा जो प्रीविया होती है वो सर्विक्स को ढकना भी होती है, और बी जो है भ्रूण ग्रहण की स्वास्थ्य स्थिति को भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि दोनों ए और बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो सन 1975 में घोषित किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। लिंग भेद दर्शाता है, जो लिंग भेद है वो लिंग परीक्षण को दर्शाता है। प्रकृति का पोषण करो समर्थन करता है, किसका? तो ये हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित है। जीव मंडल एक योग है, तो वो जल मंडल का भी है, वायुमंडल का भी है और स्थल मंडल का भी है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पर्यावरण विज्ञान का प्रथम संकेत प्राप्त होता है, तो वो ग्रीक काल में होता है। भारतीय मिथ्यक में निम्नलिखित में से किस काल में प्रकृति के उपाप्य तत्व मिलते हैं? तो वो है हमारा
वैदिक काल। मूल्यों के प्रत्यय का सीधा संबंध होता है तो वो होता है मनुष्य से। निम्नलिखित में से कौन सा सत्व रज तम साम्यावस्था कहा जाता है? प्रकृति को। मूल्यवाद के अनुसार मूल्यवान क्या है? तो ऑप्शन सी, जो आत्म विकास में सहायक हो। मूल्यवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन बी, साधक मूल्य साधन रूप में इष्ट है। मूल्यवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक मूल्य के बारे में सही है? तो है ऑप्शन ए कि यह स्वतः मूल्यवान है। अर्बन ने सर्वप्रथम मूल्य को कितने भाग में विभाजित किया है? 3 भागों में। सांख्य दर्शन विश्वास नहीं करता है तो वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन गुणों की विरूप परिणाम स्थिति का प्रतिनिधि करती है? तो वो है ऑप्शन ए, गुणों का संतुलन भंग होना। चित्त की वृत्ति है तो वो होती है प्रमाण। योग दर्शन के अनुसार चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष और प्रकृति का प्रथम उत्पन्न होता है? तो वो है महत। इच्छा मृत्यु का मुख्य प्रतिपाद्य है तो तीनों करेक्ट हैं कि मानव जीवन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, जीवन मृत्यु सही नहीं है और सभी धर्मों में ईश्वर के हाथ को स्पष्ट देखा जाता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। यूथेनेसिया का जाना जाता है ना, यूथेनेसिया को जाना जाता है। तो देखिए, इच्छा मृत्यु भी और डॉक्टर के द्वारा मृत्यु भी और संबंधी के द्वारा मृत्यु भी। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक डार्विनिज्म पर आधारित है? तो वो है इच्छा मृत्यु। सर्वप्रथम इच्छा मृत्यु का प्रयोग किया गया तो वो जर्मनी में किया गया। इच्छा मृत्यु का प्रथम प्रत्यक्ष आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो वो ऑप्शन बी, हिटलर के द्वारा दिया गया है। भारत में इच्छा मृत्यु है तो वो एक गैर कानूनी है, इलीगल है। 27, याद रखिए यहाँ कोई सत्य नहीं है बिना न्याय के तथा बिना प्यार और जीवन के न्याय नहीं है, कहा गया। तो ये सी लुबिच के द्वारा कहा गया। जीवन बहुमूल्य है, कहा गया। तो ये गांधी जी ने बोला। भ्रष्टाचार एक कृत्य है जिसे, तो ऑप्शन बी, जिसे रोका जाना। ठीक है, चलिए। 30 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का आवश्यक घटक है? तो पानी भी है, पेड़ भी है और वायु भी है। तो तीनों करेक्ट हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही है, उपयुक्त सभी। शराब जीवन के लिए मूल्यवान है, यह वाक्य है। तो एक संस्कृति सापेक्ष है ये वाक्य, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। मानव जीवन और पर्यावरण है तो ये जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन पर लागू होता है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये तीनों होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मीडिया को पूर्ण अधिकार है, तो देखिए मीडिया को पूर्ण अधिकार है सूचना को प्रसारण का। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च मूल्य है? तो वो है न्याय, जस्टिस। यूनाइटेड नेशन की सार्वभौम घोषणा मानवाधिकार किस वर्ष में हुआ? ये सन 1948 में हुआ, 1948 में। मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं।
सार्वभौम घोषणा पत्र के किस भाग में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है? सिविल अधिकार में। प्रत्येक को जीवन में पर्याप्त स्वास्थ्य का अधिकार है। सार्वभौम घोषणा पत्र का मानवाधिकार के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो सी ऑप्शन 25(1). वृहत दर्शन अप्लाइड फिलॉसफी का एक भाग है, जो आपका पेपर है, तो ये फिलॉसफी का है ना, दर्शन। चलिए, भ्रूण हत्या का दुष्प्रभाव है, तो शारीरिक दुश्वारियां भी हो सकती हैं, सर्वाधिक में मृत्यु तक भी पहुंचा जा सकता है और शारीरिक प्रभाव भी होता है। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एबीसी का संबंध है, तो देखिए एबीसी का संबंध एबॉर्शन से भी होता है, भ्रूण हत्या से, और ब्रेस्ट कैंसर से भी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। भ्रूण हत्या को सर्वप्रथम अधिकृत करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है? तो ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। तो ये है आपका रूस, रशिया। भारत में चिकित्सीय टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अधिनियम पारित किया गया, तो 1971 में, 1971 में। भ्रूण हत्या के सामान्य कारण हैं, तो देखिए तीनों हो सकते हैं कि बच्चे के पिता द्वारा इनकार, गर्भवती का गर्भधारण का भय और बच्चे को ना संभाल पाने के कारण। तो डी आपका इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनुष्य को सर्वप्रथम कर्तव्य प्रदान करता है, तो वो है ऑप्शन बी, कार्य करने की स्वतंत्रता। प्रकृति है, तो प्रकृति है ऑप्शन ए, अचेतन। नीतिशय के अनुसार नीति शास्त्र का आधार है, तो वो है तर्कशास्त्र, लॉजिक। सांख्य के दर्शन है, तो ये है एक द्वैतवादी, ड्यूलिज्म। नीत्शे के अनुसार जीवन का आधार है, तो वो है बौद्धिक, रैशनल। पुरुष विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य के स्वीकार नहीं करता है? तो वो है आनंद। योग दर्शन का आधार है, तो वो होता है योग सूत्र। भारतीय विचारक के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो वो है अविद्या, इग्नोरेंस। अप्रदूषित वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वृक्षारोपण भी होना चाहिए, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। पर्यावरण के लिए आवश्यक 3 अवयव हैं, तो वो हैं भौतिक, सामाजिक और जैविक। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में भ्रूण हत्या है, तो ये अभी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, तो सीधी सी बात है, इलीगल है, अनधिकृत है ये। लिंगीय विभेद को रोकने का प्रभावी कारक है, तो तीनों हो सकते हैं। उपयुक्त अवयवों का अभाव, उपयुक्त अवसरों का अभाव, उपयुक्त मार्गदर्शन का अभाव और अपेक्षित प्रशिक्षण का अभाव। तो डी करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। भ्रूण हत्या के प्रकार हैं, तो पूर्ण भी हो सकता है, स्वाभाविक भी हो सकता है और धमकाकर भी हो सकता है। तो डी करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। भ्रूण हत्या की विधि नहीं है, तो वो है प्रेरित करना। किसके लिए आई पिल का प्रयोग होता है? तो वो होता है एबॉर्शन के लिए, भ्रूण हत्या के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल्य के अंतर्गत आता है? तो मनोरंजक मूल्य, आर्थिक मूल्य और शारीरिक मूल्य तीनों ही आते हैं। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जीवन मूल्य के संबंध में सत्य कथन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि यह अन्य मूल्यों का आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों के संगठन का सिद्धांत के बारे में सत्य है? तो इसमें भी तीनों ऑप्शन शामिल हो सकते हैं कि उत्पादक
तथा अनुत्पादक मूल्य, तात्विक तथा साधक मूल्य और स्थायी तथा अस्थायी मूल्य, है ना। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण का विचार दिखाई पड़ता है, तो वो उपनिषद में दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य सामाजिक न्याय की रक्षा करना है, तो वो होता है व्यक्ति की गरिमा, है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? ये जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्रियां लग रही हैं, ये भी है, वन कटाव भी है और रसायनों का प्रयोग भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। भ्रष्टाचार मनुष्य की प्रकृति के किस पक्ष से संबंधित है? लालच। अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो आप सभी जानते ही हैं, कौटिल्य, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कर्तव्य से सर्वाधिक संबंधित है? तो मूल्य, सद्गुण और अधिकार, तीनों ही हैं, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। अनाधिकृत भ्रूण हत्या का प्रभाव होता है, तो वो होता है गर्भाशय के कार्य पर। शंकर दर्शन को कहते हैं, तो हम कहते हैं अद्वैत। मानव प्रयास से निम्नलिखित में से किसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन बी, हम केवल प्रदूषण को रोक सकते हैं, मृत्यु को नहीं रोक सकते, भूकंप को नहीं रोक सकते और सुनामी को भी नहीं रोक सकते, बट मृत्यु को रोका जा सकता है। योग एक प्रकार का अभ्यास है, तो शारीरिक भी होता है, मन का भी होता है और श्वास का भी होता है, तो डी आपका करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण नीति शास्त्र से संबंधित है? तो वनस्पति भी है, पशु भी है और मानव जीवन भी है, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। योग अभ्यास के स्तर हैं, तो 8 हैं, ऑप्शन सी। सत्कार्यवाद को कारणता सिद्धांत के रूप में स्वीकारता है, तो वो स्वीकारता है सांख्य के। सांख्य दर्शन समान है किसके? योग के। योग नियम का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? वो है सत्य। योग में श्वास की क्रिया को कहा जाता है, तो हम उसे प्राणायाम कहते हैं, ऑप्शन ए। नैतिक मूल्य है, तो नैतिक मूल्य जो है वो तटस्थ है, ऑप्शन ए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, तो देखिए तीनों ही है, जंगलों का कटान भी है और गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी हो रहा है और जो औद्योगिकरण हो रहा है तो वो भी है, तो तीनों ही ऑप्शन इसमें शामिल किए जा सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है उपयुक्त सभी। त्रिरत्न को स्वीकार किया गया है, तो जैन द्वारा किया गया है। पतंजलि संस्थापक है ना, तो ये पतंजलि संस्थापक है योग दर्शन का। तमस का रंग है, तमस का जो रंग है वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद है। सामाजिक न्याय का अर्थ है, तो ये है आपका सामाजिक स्थिति में समानता। शुक्र नीति के लेखक हैं शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के गुरु थे, आप सभी को पता ही होगा। लिंग भेद प्रस्तावित करता है, तो ये सामाजिक परिस्थिति को भी करता है, राजनीतिक परिस्थिति को भी और धार्मिक परिस्थिति को भी, तीनों को प्रस्तावित करता है, तो डी करेक्ट है इसका उपयुक्त सभी। वय वृहत नीति शास्त्र का क्षेत्र है, तो इसमें स्वास्थ्य भी शामिल होता है, उद्योग भी और प्रदूषण भी, तो तीनों शामिल होते हैं, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। जल को वरुण देवता स्वीकार किया गया है वैदिक काल में। वायु प्रदूषण के कारण है, तो तीनों ही हैं, उद्योग भी है, वाहन भी है और धुआं भी है ना, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। मूल्य है, तो मूल्य में केवल सामाजिक प्रत्यय, केवल आर्थिक प्रत्यय और केवल आध्यात्मिक प्रत्यय तीनों ही हैं, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। सौंदर्य मूल्य है, सौंदर्य मूल्य जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, एक आध्यात्मिक मूल्य।
मनोरंजन मूल्य है तो ये है आपका जैविक। निम्नलिखित में से कौन सा एक धरती के गर्म होने का कारण है? तो वो है जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक या कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाकी तो देखिए तीनों हैं, चक्रवात, भूकंप और सुनामी प्राकृतिक आपदा ही हैं, बट हिंसा जो है, वायलेंस, वो नहीं है ना, ऑप्शन ए। सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों की संख्या है तो वो है 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषयों से अलग होने को कहते हैं? तो होता है प्रत्याहार। अपने वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो तीनों ऑप्शन की पेड़ों का उचित रोपण, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखना और कूड़े का उचित निस्तारण। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जल जीवन के लिए है तो आप सभी जानते ही हैं कि आवश्यक है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस श्वास के लिए अपरिहार्य है ना? वो है ऑक्सीजन। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने कोशिश करी है, देखिए लगभग 22 मिनट की वीडियो बनने जा रही है, तो और भी बहुत सारी बुकलेट मेरे को अपलोड करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने हैं, तो फिर भी मैंने आपके लिए समय निकाला। थोड़ा सा काफ़ी समय लग जाता है, एक वीडियो बनाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। पहले बुकलेट में टिक लगाओ, फिर उसकी PDF लगाओ, फिर उसकी वीडियो बनाओ और फिर उसके बाद अपलोड करो। तो कहने के लिए तो 100 क्वेश्चन है, बट जो है लगभग 2 घंटे का समय चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को जैसे ही ये वीडियो पहुँचे तो आप जो है जरूर शेयर करिएगा, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।